हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं द टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी आपका चौथा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, एंड आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। इससे आपका 5 मार्कर और 3 मार्कर तो गारंटीड है। तो आज हम जो 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो अगर आपने ये कर लिया तो एक तरीके से आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हो गए एंड यू कैन मूव ऑन। ठीक है, तो मेक श्योर कि आज के वीडियो को आप एंड तक देखो। अगर आपने अभी तक चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो बच्चों किस बात का इंतजार है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जरूर देखना। बहुत बेहतरीन तरीके से आराम से मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है। आराम से अपना ईयरफोन्स लगा के बुक खोल के बैठ के पढ़ोगे। वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स टू टीच, और आपको मजा बहुत आएगा पढ़ने में, तो उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलो वेलकम टू टुडे सेशन। आपको पता है क्या करना है, थम्स अप का ऑप्शन वहीं पर है, फ्री का है, थम्स अप का बटन दबा दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। गाइस, वेदांतु क्लास 9 चैनल हमने अलग किया फ्रॉम क्लास 10, क्योंकि हमें लगा कि हम क्लास 9 के बच्चों के पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। तो होपफुली अब क्योंकि आपके लिए एक अलग चैनल है, इस पे हम लोग एक अलग फोकस लाते हैं, तो आप लोग जो हो सिंसियरली फॉलो करोगे और अच्छे मार्क्स लाओगे एग्जाम में, आपको कोई बहाना नहीं चलेगा। और अगर आप चाहते हो कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप मिस ना करो, चाहे वो CBSE का हो, चाहे वो चैप्टर रिलेटेड हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सारे डिटेल्स, सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन, मॉक टेस्ट, हर चीज मिलेगा जो आपको एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो एज आई टोल्ड यू, फूड सिक्योरिटी का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ये क्या हुआ? ओके, एक सेकेंड, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, मेरा पेन नहीं चल रहा था, होपफुली अब चले। यस, ठीक है। नाउ लास्ट टाइम हम लोगों ने इस चैप्टर में कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे। लेट्स सी इफ यू गाइस वर एबल टू आंसर द होमवर्क क्वेश्चंस। रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एम्ड टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू। तो अलग अलग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्ट्री हमने पढ़ा। पहले आपका नॉर्मल PDS आया, फिर रिवैम्प्ड PDS आया, फिर टारगेटेड वाला आया। तो जो रिवैम्प्ड था दैट वाज फॉर रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। Minimum support price is announced by the government to provide incentives to farmers for raising production, incentive to traders to earn maximum profit from farmers, ये तो नहीं है, incentive to money lenders भी नहीं है, तो incentive to farmers है to raise their production। क्रॉनिक हंगर, क्रॉनिक होता है जो बहुत लंबे टाइम तक होता है, बहुत कंटिन्यूअस होता है। इट रेफर्स टू लो इनकम, इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड, इनएडिक्वेट क्वालिटी ऑफ फूड, ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी तो है ही, है ना, तो क्योंकि दोनों है तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है, लो इनकम की वजह से हो सकता है। Alright, let's look at those amazing students जिन्होंने इन सारे questions का आंसर दिया, homework superstars. So we have Ids सुखमनिक, है ना, then we have अमृता यादव, फिर we have हेमलता सिंह, कुकिंग विद वाइब्रेंट, राजू मिश्रा एंड वेदांतु के वेदन प्रो। अगर आप चाहते हो आपका नाम भी यहाँ आए हो होमवर्क सुपरस्टार्स में, यू नो व्हाट टू डू। हर एक होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। तो चलो शुरुआत करते हैं। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द होमवर्क सुपरस्टार्स। अब क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फूड सिक्योरिटी जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको जो है किसी भी सिचुएशन में, चाहे गरीबी आए, चाहे भूखमरी आए, चाहे वॉर आए, हम अपने घर वालों को और देशवासियों को खाना खिला पाए, है ना। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। बट आपको याद रखना पड़ेगा कि फूड सिक्योर आप तब होते हो जब आपकी एक अच्छी इनकम होती है, और अच्छी इनकम तब होगी जब आपने पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से की होगी और अच्छी आपकी नौकरी होगी। और इसके लिए
वेदांतु लाया है द MVSAT स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। नाउ गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि शायद हम ज्वाइन करना चाहते हैं कोई कोर्स, पर हमारे पास पैसे नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा महंगा होता है वो कोर्स, है ना। तो इस सिचुएशन में स्कॉलरशिप्स आपके काम आती है। तो मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट इज जस्ट दैट। आप यहाँ पर ये टेस्ट दे सकते हो जो ऑफलाइन होगा, और इस टेस्ट देने के पश्चात आपको जो है एश्योर्ड स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, चाहे वो 10% की हो या 100% की हो, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स के अलावा आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलेंगे, जैसे टेलीस्कोप हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, 5 डे वेकेशन, या फिर मैं कहूँ वर्कशॉप इन अ स्पेस रिसर्च सेंटर जैसे इसरो हो गया, ऐसा भी मिलेगा। अभी ऑफलाइन टेस्ट है 2nd, 3rd, 9th और 10 दिसंबर को। तो देखो ये टेस्ट आने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उसको आपको दबाना है। इट्स अ गूगल फॉर्म जिसमें आपसे आपका नाम, आपकी एज, आपकी क्लास, जो अभी आपकी क्लास है वो सब आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा। प्लीज भर दो। फ्री रजिस्ट्रेशन है टेस्ट के लिए, आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा, आपको बस जाना है, टेस्ट देना है, और जो है अच्छे से जो है टेस्ट देके गिफ्ट्स पाने हैं, स्कॉलरशिप पानी है, वेदांतु ज्वाइन करना है, देन अच्छा स्कोर लाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। आपको भी एक दिन बच्चे लोग बोलेंगे यार ये तो अंबानी जैसा अमीर है ना। तो इसके लिए पढ़ना और परिश्रम की जरूरत है, राइट। तो एज आई टोल्ड यू गेट ऑल ऑफ दीज गिफ्ट्स। उसके अलावा 3 मंथ का डाउट्स ऐप, वेदांतु डाउट्स ऐप में यू विल गेट अ सब्सक्रिप्शन। तो इट इज गोइंग टू बी अ ऐप जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो और आपके डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। प्लस आपको एक ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगा। यू विल नो वेयर यू स्टैंड, पूरे देश में आपकी क्या रैंक है, ठीक है। चलो, MVSAT डेफिनेटली रजिस्टर करना भूलना मत, अब टाइम खत्म होने वाला है। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। कमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के वजह से भारत जो हमारा देश है वो आत्मनिर्भर हो गया है, इस पे आप टिप्पणी दीजिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल सही बात, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से इंडिया में वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स ग्रो होने लगी है ना, वैरायटी और क्वांटिटी ऑफ फूड क्रॉप्स भी बढ़ गई है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो एज अ स्टैटिस्टिक कि हमारे यहाँ पहले इतना टन खाना ग्रो होता था, अब इतना टन ग्रो होने लगा है। वो क्या है मुझे नहीं याद, मैं अभी आंसर देख के बताऊंगी, पर आपको याद करना है। तीसरा बोल सकते हो कि नाउ वी आर नो लॉन्गर वल्नरेबल टू फैमिन और ड्राउट। पहले क्या होता था कि शॉर्टेज ऑफ फूड होता था, बाढ़ आती थी या सूखा पड़ जाता था, तो बिल्कुल ही हमारी बुरी हालत हो जाती थी। सो सिंस द लॉन्च ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1970s देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल केस ऑफ फैमिन इन स्पाइट ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस इन सेवरल ईयर्स। क्योंकि हम फूड सिक्योर है, क्योंकि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, तो शॉर्टेज ऑफ फूड का प्रॉब्लम हमें नहीं हुआ है। दूसरा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 70 मिलियन इन 1960 टू 252 मिलियन इन 2015। ये याद रखो, एटलीस्ट एक स्टैटिस्टिक्स याद रखो इस चैप्टर में फूड प्रोडक्शन के ग्रोथ का, ठीक है। थर्ड, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इन द लास्ट 30 years ग्रो हो गए हैं एंड वी हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। बल्कि इन मेनी फूड ग्रेन्स जैसे राइस हो गया, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। ऑयल सीड्स हो गए, पल्सेस हो गए, वी आर अमंग्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, right? Now India also not only has food grains but we also distributed to other poorer sections of the society. हम ये भी ensure करते हैं कि गरीबों तक भी खाना पहुँचे through buffer stock and public distribution system, है ना। इन चारों पॉइंट से हम कह सकते हैं कि हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे यहाँ एज अ कंट्री हम आत्मनिर्भर हैं। क्लियर? यस? Alright, question number 2. What is public distribution system? Highlight the criticism faced by PDS during the in 4 points. Now guys, ये बहुत important question है, direct question है, but one of the favorites to ask teachers का और easy भी है। तो आप कहोगे public distribution is a system. System is where poorer sections of the society can procure food from the government, regulated ration shops, which in turn receives the food supply from Food Corporation of India. अब पहले मैं आपको याद दिला दूं कि होता क्या है। जो फार्मर्स होते हैं उनसे जो सरकार है वो ग्रेन खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, फिर उस गेहूं और चावल को ग्रेनरीज में रखती है ना, स्टोर में रखती है, और वो कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। ये काम कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन गेहूं और चावल को और केरोसिन को बेचती है राशन शॉप्स में, जिसको फेयर प्राइस शॉप्स भी बोला जाता है, और वो गरीबों को मिलता है। इस सिस्टम को
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। तो क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जहां गरीब लोग ग्रेन्स प्रोक्योर कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट सैंक्शनड राशन शॉप्स, जो सरकार की दी हुई राशन शॉप्स है वहां से, और ये काम करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहली लाइन समझ आ गई? अब क्या क्रिटिसिज्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की? पहले तो देखो, इंस्टेंस ऑफ हंगर, हमने सोचा था कि अगर हमारे पास बफर स्टॉक होगा, अगर हमारे पास ज्यादा खाना होगा तो लोग जो है गरीबी में नहीं मरेंगे, भूखमरी में नहीं मरेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है। इंस्टेंसेस ऑफ हंगर आर prevalent throughout India despite overflowing granaries। एक जगह जो है, जो स्टोर है, उसमें गेहूं और चावल भरा पड़ा है, चूहे खा रहे हैं, और दूसरी जगह अभी भी लोग भूखे सो रहे हैं, है ना? So that FCI go down and they are overflowing with grains, with some rotting away and being eaten by rats। तो ये पहला क्रिटिसिज्म है PDS का कि हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है। दूसरा जो है, जो PDS डीलर्स है वो करप्शन को रिजॉर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जो अच्छा ग्रेन आता है शॉप में, उसको डाइवर्ट कर देते हैं टू दी ओपन मार्केट एंड देन दे सेल लो क्वालिटी या पुअर क्वालिटी ग्रेन्स इन द राशन शॉप। तो PDS डीलर्स क्या करते हैं कि भाई सरकार से अच्छा आया उसको बेच देंगे मार्केट में, और गंदा क्वालिटी खरीद के उसको PDS सिस्टम में बेचते हैं। तीसरा, इट इज अब क्योंकि देर आर पुअर क्वालिटी फूड ग्रेन्स इन द राशन शॉप्स, दे आर नॉट सोल्ड, नो वन बाइज देम, तो इससे काफी ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है। इट लेट्स टू अ वेस्ट, अनसोल्ड, ह्यूज वेस्टेज इन फूड ग्रेन्स विच इज अ बिग प्रॉब्लम। चौथा है कि बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द फार्मर टू द गोडाउन, इतना हैवी ट्रांसपोर्टेशन और कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट इज अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है। फिफ्थ है कि द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू MSP इज ओनली कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू प्रॉस्पेरस एरियाज। मतलब कि जो फूड ग्रेन्स खरीदा जाता है MSP पे, चाहे वो गेहूं हो या चावल हो, वो पंजाब हरियाणा से ज़्यादातर खरीदा जाता है, UP से खरीदा जाता है। तो क्या हुआ है कि वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया है, वहाँ के फार्मर जो है सिर्फ गेहूँ और चावल ग्रो करने लगे हैं, इवन दो इट इज़ नॉट गुड फॉर द सॉइल। ठीक है। तो ये आप कोई भी 4 पॉइंट उठा सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स आपकी किताब में। मैं हट रही हूँ। ऑल्दो गाइस आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, बट कुछ बच्चे होते हैं कि मैम हट जाया करो, हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप ले सकते हो। ठीक है, चलो। हाउ कैन क्रॉनिक एंड सीजनल हंगर बी प्रिवेंटेड? मेंशन वन मेजर ईच। तो पहले तो ऐसे सिचुएशन में आपको लिखना है कि क्रॉनिक हंगर क्या होता है और सीजनल हंगर क्या होता है ना? तो आप कहोगे क्रॉनिक हंगर होता है दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ लेस क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है फूड ग्रेन्स की और क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है तो आपका क्रॉनिक हंगर रहता है। ये यूजुअली होता है जब लो इनकम होती है, लोगों की बहुत कम इनकम होती है और कॉन्स्टेंटली लोग जो है कम खाना खा रहे होते हैं, है ना? तो दैट इज क्रॉनिक हंगर। सीजनल हंगर होता है दैट हैपेंस बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, जहां पर कुछ लोगों को कुछ ही टाइम का जो है जॉब मिलता है, नौकरी मिलती है, और बाकी टाइम वो बेरोजगार रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिसके वजह से दे आर नॉट एबल टू फीड देयर फैमिली एंड फीड देमसेल्व्स, राइट? तो क्रॉनिक हंगर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर इन अदर सेक्टर्स। अब ये आंसर बुक में नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि देखो आप खुद सोचो भाई, भूखमरी हम कैसे हटा सकते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो क्रॉनिक हंगर हम हटा सकते हैं अगर लोगों के पास नौकरी होगी तो वो भूखे नहीं रहेंगे। तो ऑब्वियसली सरकार को इंश्योर करना चाहिए जो स्किल्ड है, जो सेमी स्किल्ड है, जो बिल्कुल भी स्किल नहीं है उनको स्किल मिले, जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड है उनको जो है नौकरी मिले, और उनको ऐसा पैसा मिले, एटलीस्ट मिनिमम वेज मिले, जिससे उनका परिवार भूखमरी में ना मरे। Right, so we need to ensure that the government provides skills to people so that they can get a job, or semi-skilled or skilled workers को they get a job with minimum wage at least, so that the family can live comfortably. सीजनल हंगर कैसे कर सकते हैं? देखो सीजनल हंगर होता है रूरल एरिया में, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा लो इनकम ऑक्यूपेशन है। तो गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट ऑल द फार्मर्स गेट द ऑप्शन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो इंश्योर कर सकते हैं कि फार्मर्स डाइवर्सिफाई कर पाए अपने क्रॉप्स। आजकल एक ही क्रॉप ग्रो कर पाती है, तो उससे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पाए, जिससे मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट के लिए फार्मर्स बेच पाए। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन स्टोरेज
है ना, खुद दिमाग लगाओ। स्टोरेज क्यों? क्योंकि आज होता है कि टमाटर है, अब टमाटर 2 रुपए केजी में बिक रहे हैं, तो फार्मर्स को उसी रेट पे बेचना पड़ता है क्योंकि वही मार्केट रेट है। पर अगर स्टोरेज होता है तो फार्मर अपने क्रॉप्स को स्टोर कर लेते हैं और जब थोड़ा बेटर होता है प्राइस उस टाइम बेचते हैं। तो इससे फार्मर्स की आमदनी बढ़ेगी एंड इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू मोर इनकम एंड लेस हंगर, राइट, या एलिमिनेट हंगर। अर्बन एरियाज में भी हम इंश्योर कर सकते हैं दैट गवर्नमेंट स्कीम्स निकाले टू इंक्रीज जॉब एम्प्लॉयमेंट। मेनली इसका आंसर जॉब एम्प्लॉयमेंट है, आपको बस अलग अलग भाषा में ये लिखना है, ठीक है। दे शुड लर्न मोर स्किल्स, डाइवर्सिफाई देयर लाइवलीहुड्स, ऑल ऑफ दैट। चलो अब आ गया है आपका मैच द फॉलोइंग। नो गाइस देखो, इसमें ना मुझे भी ईयर नहीं याद, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट आपको इसमें क्या बोलूं मैं, यू हैव टू टेक अ गेस। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लास्ट में आया था, तो ऑब्वियसली वो 2013 होगा, तो ए विल बी 4, है ना, मतलब गेस करो। ए या वाई भी बाद में, काफी ज्यादा बाद में आया था, शायद 2000 में आया था, तो बी शुड बी 3, राइट, तो A4 B3, तो आंसर ऑप्शन सी है। मैच द फॉलोइंग में द बेस्ट वे इज, अगर आपको ईयर नहीं याद, जैसे मुझको बिल्कुल नहीं याद है, तो आप देखो कि यार पहले क्या आया था बाद में क्या आया था, क्रोनोलॉजी को देखो, ठीक है। समझ आ रहा है, कुछ चमक रहा है दिमाग में? चमका तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो। ऑलराइट, स्टेट 3 डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, एवरीवन्स फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर। तो उसमें आप बात करोगे अवेलेबिलिटी, accessibility, affordability, राइट, ये तीनों डायमेंशन है। तो आप वही करोगे अवेलेबिलिटी की, इतना हमारे पास फूड स्टॉक होना चाहिए इस साल का, पिछले साल का बफर स्टॉक का, कि हम अपने देशवासियों को खिला पाए, जनता जनार्दन को खिला पाए। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि इट शुड बी अवेलेबल टू द मास ऑफ द पीपल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यूपी में ग्रेन ही ग्रेन है और ओडिशा में लोग भूखमरी में मर रहे हैं, तो एक्सेस होना चाहिए फूड ग्रेन्स का। और अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू, पीपल शुड बी एबल टू बाय इट, इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, राइट। चलो MCQ क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड, अरे ये तो लास्ट टाइम का होमवर्क क्वेश्चन ही है, कोई बात नहीं। इंसेंटिव टू फार्मर्स फॉर रेजिंग प्रोडक्शन। असर्शन रीजन क्वेश्चन, तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में पहले हमें पता करना है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं। फूड ग्रेन्स आर सोल्ड एट अ वेरी हाई प्राइस ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। हाँ, सच बात है कि जब नेचुरल कैलामिटी होती है तो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ट्रू। ड्यू टू फूड शॉर्टेज द प्राइसेस गो अप, ये भी ट्रू है ना। दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जांपल पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि देखो नेचुरल कैलामिटी में जो प्राइसेस है फूड ग्रेन्स को बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स होता है और शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो बोथ A and R इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स में अगर ये क्वेश्चन हुआ या नहीं है। ANR, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मेजर फंक्शंस क्या है? पहला है टू मेंटेन अ बफर स्टॉक। सिर्फ ना पता है क्या, मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि भाई बहुत ज़्यादा याद करना है, बस कीवर्ड्स याद करो, अंदर की कहानी धीरे धीरे आप खुद लिख पाओगे। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है? फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ग्रेन्स लेके इंश्योर करता है कि हमारे देश में बफर स्टॉक हो, एक्स्ट्रा स्टॉक हो, राइट। दूसरा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है प्रोवाइड करता है ग्रेन्स टू राशन शॉप्स, जो राशन शॉप्स होते हैं उसको जो है वो प्रोवाइड करता है, राइट। दैट इज ऑल्सो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो प्रोक्योर्स ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। ये सारे हैं। लेट्स सी इफ आई एम राइट। इट परचेजेस व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स इन स्टेट्स वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। ये और अच्छी तरीके से दे रखा है कि वो खरीदता है व्हीट और राइस उन स्टेट से जहां पर प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के करता है। दे रिकॉर्ड एंड मेंटेन द बफर स्टॉक। मेरा बाकी पॉइंट्स भी बढ़िया है, इसको आप उठा सकते हो, ठीक है। ओके, क्या गया?
only 1% of the population is able to find animal in the image in less than 2 minutes. Animal. मुझे तो बूढ़ा आदमी दिख रहा है. ओके, आई कांट सी द एनिमल, बट अगर होगा तो कुछ ऐसा कुछ होगा, पूछ या कुछ, पता नहीं. Anyways, please let me know if you were able to find the animal in this image. What are the merits of the public distribution system? Public distribution system के क्या benefits है? तो पहला तो it has been the most effective instrument over the years in stabilizing prices and making food available to consumers at affordable price. देखो जब public distribution system introduce हुआ था इंडिया में, तो हमारा देश बहुत ज़्यादा गरीबी और भूखमरी से गुजर रहा था. ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे, है ना. तो ऐसे सिचुएशन में पीडीएस सिस्टम सबके लिए खुलता था. इट वॉज नॉट टारगेटेड. सब लोग, आप, मैं, हम सब जो है पीडीएस शॉप में जाके, राशन शॉप में जाके अपना खाना खरीद सकते थे. तो ये एक बहुत सिस्टमैटिक, एक बहुत अच्छा सिस्टम था टू एंश्योर कि सारे लोग अफोर्ड कर पाए फूड ग्रेन्स, है ना. तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स वॉज एंश्योर्ड. दूसरा, इट हैज बीन वेरी इफेक्टिव इन रिमूविंग वाइड स्प्रेड हंगर एंड फैमिन बाय सप्लाइंग सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इन एरियाज जहां डेफिशिएंट है. तो हमेशा बहुत बार होता है कि देखो देश यूनिफॉर्म नहीं है. कुछ स्टेट्स में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कुछ स्टेट्स में कम होता है. जैसे उड़ीसा, झारखंड में बहुत ज्यादा ड्राउट का इशू रहता है, तो वहाँ काफी ज्यादा कम प्रोडक्शन होता है. तो ऐसे सिचुएशन में पीडीएस सिस्टम ने इंश्योर किया है कि जहाँ सरप्लस ग्रेन है वहां से डेफिशिएंट एरियाज में हम ग्रेन्स को बेच पाए. तीसरा, the system along with minimum support price and procurement has contributed to an increase in food production and provided income security for farmers in certain areas. Public distribution system एक ऐसा सिस्टम है जहाँ फार्मर्स से मिनिमम सपोर्ट प्राइस से पे खाना खरीदा जाता है. इससे क्या हुआ है कि फार्मर्स की इनकम भी बढ़ी है और कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स भी इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एज आई टोल्ड यू गाइस, इस चैप्टर में अच्छी बात यह है कि पॉइंट्स बहुत क्लियर है ना, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बट याद काफ़ी कुछ करना है. पर अगर आपने ये 10 क्वेश्चन याद कर लिया, आपका काफ़ी चैप्टर हो जाता है. डिस्क्राइब द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एवोल्यूशन थ्रू आउट द ईयर्स. पिछले 10 साल में किस तरीके से पीडीएस ने अपना उसका हिस्ट्री बताना है. तो गाइज इसमें आप थोड़ा सा जनरल ईयर्स याद रखो, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर. तो 1940s में पीडीएस सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस जब बंगाल फैमिन हुआ था और काफ़ी सारे लोग जो है मर गए थे. 1960s में इट वॉज रिवाइव्ड. इंडिपेंडेंस के बाद वापस से उसको रिवाइव किया गया जब जस्ट बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी हमें फूड शॉर्टेजेस झेलनी पड़ी थी. 1992 में रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया गया. तो याद रहता है 1940s, 1960s, 1992 इज अ वेरी ऐसा ईयर जो याद रहता है. मेरा बर्थ ईयर नहीं है, ओके है, राइट. सो यू कैन रिमेंबर दैट कि यहाँ पर इंश्योर किया गया कि खाना जो है गरीबों तक, पुअर पीपल, ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री तक पहुँचे, राइट. 1997 इज द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू एंश्योर कि खाना पहुंचे गरीबों तक बिल्कुल ही, राइट. तो द फर्स्ट इज टू रिमोट पुअर एंड ट्राइबल पॉपुलेशन. फिर हमने पुअर के लिए राशन कार्ड खोल दिए जो गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन थे. 2000 में 2 न्यू स्कीम्स वर लॉन्च्ड, AAY, दैट इज अंत्योदया अन्न योजना, and Annapurna scheme, APS, for the poorest of the poor. अंत्योदया अन्न योजना was the poorest of the poor. और जो आपका अन्नपूर्णा स्कीम है that is for the indigent senior citizen of India. ठीक है, ये 2 स्कीम्स लॉन्च किए गए. तो हाँ, ये भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. अगर आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, अच्छा इसमें आप वो भी याद, वैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, पर चाहो तो लिख सकते हो. 2013 फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना. फिर आपका पूरा हिस्ट्री फिनिश हो जाता है, राइट. यहां पर लिखा हुआ है, यू कैन यूज दिस टेबल ऑल्सो. Alright, so guys, these were the 10 most expected questions जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आएंगे. I know कि हम सब ये करना चाहते हैं तो कर लो. येस, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस अगर आप पे टाइम हो तो एक नोटबुक निकालो, लिखो, एंड योर एंटायर चैप्टर इज डन. लिखने से क्या होगा कि आपके पॉइंट्स अच्छे बनेंगे और आपको याद भी रहेगा. बस याद रखना, एक्टिवली लिखो, पैसिवली कॉपी मत करो. याद कर करके लिखो तो ज़्यादा मजा आएगा लिखने में भी और ज़्यादा रिटेन भी होगा, राइट. तो जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं आज के. इन विच स्टेट 94% राशन शॉप्स आर रन बाय कोऑपरेटिव्स? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या बिहार?
Who released a special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968? अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बुक में ध्यान से देखना. महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू. Main purpose of buffer stock is, what is the main purpose of buffer stock? To save food grains from pest attack, to stop price fluctuation, to meet the crisis of low production. Both B and C. Price fluctuation मतलब प्राइस कभी बढ़ जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है. ठीक है. सो इसका आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस. मेरा खुद का भी टेलीग्राम चैनल है, सोशल स्टडीज विद सुरभि. आप उसको भी फॉलो कर सकते हो अगर सिर्फ एसएसटी स्पेसिफिक आपको मटेरियल चाहिए तो. राइट. सो दैट्स इट. अगर आपको मिल नहीं रहा टेलीग्राम चैनल, मुझे इंस्टा पे अपने मम्मी पापा के पेज से फॉलो कर लेना और मैसेज कर देना. surabhi_nerd_alert इज माई ईमेल इंस्टाग्राम ID. सो दैट इज इट. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो. Do not forget to give a thumbs up to this video, share this video with your friends, subscribe to the channel और comment में बताओ फाइनल एग्जाम्स, मिड टर्म एग्जाम्स, कौन से एग्जाम्स आने वाले हैं और कब से शुरू है, क्या है सिलेबस. कम ऑन गाइस, ये बताओगे तभी तो आपके लिए सेशंस आ पाएंगे. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट. लव ऑल ऑफ यू. बाय बाय.